नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। आज ऐसी बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि हर भारतीय की पहचान से जुड़ी है। अक्सर हम सोचते हैं कि कानून तो हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, हम क्या समझेंगे, लेकिन सच तो यह है कि कानून हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए बना है। और जब बात आती है नागरिकता की, तब यह मजबूती और भी जरूरी हो जाती है। साथियों, कई लोग डर जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। किसी को अधूरी जानकारी मिलती है, किसी को गलत बातें सुनने को मिल जाती है, लेकिन डर हमेशा वही लगता है जहां जानकारी कम होती है। इसलिए आज की बात आपको सिर्फ समझाएगी ही नहीं बल्कि आपके मन का बोझ भी हल्का करेगी। आज का विषय है भारत में नागरिकता कैसे साबित होती है, और इसे समझना बेहद जरूरी है। पहले इस विषय पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन जब देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां पता चला कि विदेशी लोग अवैध रूप से घुसकर खुद को भारतीय बता रहे हैं, तब सरकार को सख्ती से रिकॉर्ड जांच करनी पड़ी। इसी वजह से SIR सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिकॉर्ड शुरू हुआ, ताकि पता चल सके कि असली भारतीय कौन है और कौन नहीं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। भारतीय नागरिक है कौन? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ वह भारतीय है। जो 26 जनवरी 1950 को भारत में मौजूद था वह भी भारतीय माना जाएगा, और जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए उनके लिए माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। अब आते हैं दस्तावेजों पर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा भ्रम फैलता है। सरकार ने साफ कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए कुछ वैध दस्तावेज ही काफी है। जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो यह बहुत मजबूत प्रमाण है। पासपोर्ट, यह भी भारतीयता को साबित करता है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, इनमें आपकी जन्मतिथि लिखी होती है और यह आपके भारत में जन्म का प्रमाण माना जाता है। ग्रेजुएशन की डिग्री, यह भी वैध है। माता पिता के पुराने वोटर रिकॉर्ड, ये साबित करते हैं कि आपके माता पिता भारतीय थे। लेकिन साथियों, असली समस्या गांव में रहने वाले लोगों की होती है। वहां कई बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनते, कई लोग पासपोर्ट नहीं बनवाते। पहले इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन आज के समय में शिक्षा प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट नागरिकता साबित करने में सबसे अहम बन चुके हैं, और लगभग हर परिवार में ये दस्तावेज मिल ही जाते हैं। अगर इन सब में से कुछ ना हो तो आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यह बताता है कि आप इस राज्य या देश के निवासी हैं। जाति प्रमाण पत्र भी सहायक दस्तावेज के रूप में माना जाता है। अब एक जरूरी बात जो कई लोग नहीं जानते, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ पहचान बताता है। विदेशी नागरिक भी आधार बनवा सकते हैं, इसीलिए इसे नागरिकता साबित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। इसी तरह पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी नागरिकता के प्रमाण नहीं है। सबसे अहम, सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा भरोसे योग्य दस्तावेज है वोटर कार्ड। यह सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं देता, यह बताता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। बहुत सारी महिलाएं और युवतियां अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाती नहीं है, लेकिन यही गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए जो भी 18 वर्ष से ऊपर है, अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। तो साथियों, नागरिकता साबित करने के मुख्य दस्तावेज स्पष्ट हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, माता पिता के पुराने वोटर रिकॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और वोटर कार्ड। इनमें से 2-3 दस्तावेज तो हर किसी के पास मौजूद होते ही हैं। इतना सब समझाने के बाद मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भारतीय हैं तो आपकी पहचान कोई नहीं छीन सकता। आपके पास दस्तावेज है, प्रमाण है, और सबसे बड़ी बात, आपका हक है। उम्मीद है इस जानकारी ने आपके दिल से डर न सिर्फ निकाल दिया होगा बल्कि आपको आत्मविश्वास भी दिया होगा। हम भारतीय हैं और अपनी पहचान पर हमें गर्व है। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करिएगा, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट में बताइएगा। हमारी टीम आपकी सारी समस्या का निदान करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।